साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मुंबई से। मुंबई क्राइम ब्रांच ने, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जिस शख्स को पकड़ा कि एक रूटीन केस है, लेकिन जब उस शख्स को पकड़ा जो है, तो उसमें परतें दर परतें खुलती चली गई और वो एक प्राइवेट प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर था। हेडमास्टर होते-होते वो ऐसा सुपारी किलर बन गया कि उसने 2 हत्याओं को अंजाम भी दिया। ऐसे तो उसने 5 लोगों को गोली मारी, तो एक साथ में ही 4 लोगों को गोली मारा था, जिसमें से 3 लोग बच गए, इलाज उनका हुआ, वो बच गए, 1 लोग मर गए थे और 1 लोग को अहमदाबाद की कोर्ट के सामने एक शख्स को गोली मारा और वो खत्म हो गया। साथियों, इस कहानी से हम सबको एक सीख भी मिलती है। जो समय का चक्र होता है, अब चक्र ऐसे घूम रहा है, समझो ब्रह्मांड जो है ऐसे चल रहा है। अब आप ऐसे क्लॉकवाइज समझ सकते हैं। तो जो समय का चक्र है, समय का पहिया है, ये इतना बलवान होता है ना साथियों। अगर आपका रास्ता सही है, तो आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। अगर ये आपका रास्ता गलत है, तो आपको गलत रास्ते पे घुमाएगा, उल्टा घुमाएगा। अगर रास्ता सही है, तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। साथियों, ये स्कूल का हेडमास्टर, आज हम मास्टर का भी बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, तो लोग एक सम्मान भरी निगाहों से देखते हैं। और जो हेडमास्टर हो, तो उसकी ओहदा और उसकी पोजीशन और अलग ही होती है। लोग एकदम रिस्पेक्टफुल भाव से देखते हैं। एक ससम्मान की निगाहों से देखा जाता है। ऐसे कुछ हमारे देशों में ऐसे कुछ पद हैं कि अब गुरु का पद तो सबसे बड़ा कहा जाता है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो गुरु का पद इनको आजीवन उसी निगाह से लोग देखते हैं। लेकिन जब वही गुरु ही गलत हो जाए और वही गुरु जो है कुछ ऐसा कांड कर जाए कि वो अर्श से फर्श पे कब गिर जाएगा और चरित्र से भी, धन से भी गया, चरित्र से भी गया और धन से भी गया। वो पहले इतनी ऊंचाई पर था, अर्श पर था, लेकिन ऐसे फर्श पे गिरा है। तो साथियों, ये कहानी को ध्यान से सुनिए आप लोग। इस कहानी में हम सबको कुछ ना कुछ सीख भी मिलेगी। सीखने योग्य बातें हैं कि गलत रास्ता जो है, गलत रास्ता आपको जल्दबाजी में, मतलब कुछ उन्नत दिखा सकता है। हाँ, कुछ उन्नत दिखा सकता है जल्दी में, लेकिन गलत रास्ता हमेशा गलत ही होता है। आप भले दिन का 200, 500, 1000 रुपया कमाएं, मेहनत मजदूरी करके कमाएं, अगर आपका रास्ता सही डायरेक्शन में है, आपको सफलताएं, मंजिलें जरूर मिलेगी। साथियों, कहानी पर ध्यान दीजिए। और ये हेडमास्टर साहब के साथ में एक साथी शिक्षिका थी, वो भी टीचर थी जो है। और ये हेडमास्टर जो है, ये शादीशुदा था, इसके बच्चे भी थे, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी ये अवैध संबंध, अवैध रिश्ते में चला गया। और किसके साथ चला गया? जो इसकी वही स्कूल में इसकी साथी टीचर थी, उसके साथ में अवैध संबंध में रहने लगा। तो जब कुछ लोगों को देखो, गलत चीजें छिपती नहीं हैं, अच्छी भी चीजें नहीं छिपती हैं, गलत भी नहीं छिपती हैं।
अच्छी चीज़ें हैं थोड़ा देर में रिएक्ट करती हैं, देर में आती हैं लोगों के सामने और बुरी चीज़ें तुरंत आ जाती हैं। तो जब ये अवैध रिश्ते में रहने लगा, अवैध संबंध बनाने लगा, फिर बच्चों को मालूम हुआ, तो ऐसा काना-फूसी करके पूरे गाँव में बात फैल गई कि वो महिला टीचर जो है, वो गुरुजी के हेडमास्टर साहब के प्यार में पड़ गई है। फिर गाँव वाले कुछ बोले होंगे और इसके घर वाले भी कुछ बोले। तो ये लोग जो है, फिर वहाँ से भागने का प्लान किए। अब ये देखो हेडमास्टर की नौकरी ये छोड़ दिया और वो जो इसकी साथी टीचर है, वो अपनी टीचर की नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि दोनों जो है अवैध रिश्ते में रहना चाहते थे। अवैध रिश्ते में रहना चाहते थे, इसलिए दोनों ने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ के कहीं राजस्थान हुआ, कहीं मुंबई हुआ, फिर ऐसे भागते-भागते वो लोग चला गया जो है कर्नाटक पहुँच गया। तो कर्नाटक जब पहुँच गया और ये लड़की के घर वाले जो है अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा दिए थाने में, शिकायत दर्ज करा दिए। अब पुलिस इसको ढूँढ रही है। फिर जाते इसको जो है कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार किया गया लड़की को, लड़की के घर वालों को सौंप दिया गया, उसके माता-पिता को और इसको जेल में डाल दिया। पुलिस वाले ने इसको जेल में डाल दिया। अच्छा इस पे अपहरण का केस नहीं था या नाबालिग का केस, दोनों बालिग थे, अपने मर्ज़ी से गए थे, तो कुछ दिन के लिए जेल चला गया है। अब जेल चला गया, इधर लड़की जो है घुट-घुट के जी रही है। वो बोल रही है कि मैं हेडमास्टर, इस हेडमास्टर का नाम है शैलेश पांड्या। शैलेश पांड्या, ये 2008 की कहानी है साथियों। और इसका जो घर है, पैतृक घर है, वो गुजरात में है। ये गुजरात में है, लेकिन जब ये बाद में पकड़ा जाता है दूसरी बार तो मुंबई से पकड़ा जाता है, मुंबई कुर्ला से। साथियों, अब इसको जेल में डाल दिया जाता है और लड़की अपने घर पे घुट-घुट के जी रही है। तो लड़की ने क्या किया कि सुसाइड कर ली जो है, मर गई। लड़की जो है इसके प्यार में इतना पागल थी कि वो सुसाइड कर ली। सुसाइड कर ली और इसको जो है कुछ पता भी नहीं था कि जब ये जेल से छूट के आता है, कुछ दिन के बाद इसको मालूम पड़ता है कि इसकी प्रेमिका के सुसाइड कर ली, वो मर गई जो है। तब इसको शंका होता है सुसाइड नहीं की, उसके घर वाले ने ही उसको मार डाला। फिर ये जो है गुस्से में आता है और लड़की के घर वाले को, 2 लोग को गोली मार देता है और एक एक अपने जो इसका रिश्तेदार था, शैलेश पांड्या का जो रिश्तेदार था, एक उसको भी गोली मार देता है और एक इसके गाँव के मतलब पटीदार जिसे पड़ोस का रहने वाला था, जो इन दोनों के प्यार में रोड़े पड़ रहे थे। हाँ, जो बातचीत करते हैं भाई, ये गलत है, ये सही है, गाँव के लोग अक्सर बताते ही हैं, कहते ही हैं। तो इसको बात अच्छी नहीं लगी कि गाँव का जो एक आदमी था उसको भी गोली मार दिया। मतलब एक साथ 4 लोगों को गोली मार दिया है और गोली मारने के बाद एक आदमी तो तुरंत मर गया वहीं, उसकी मौत हो गई और 3 लोगों को इलाज कराया गया, वो बच गए। तो जब एक आदमी मर गया तो इसके ऊपर हत्या का केस लगा। तब ये मार के जो है और फिर ये भाग जाता है मुंबई जो है। भाग जाता है, ये 2008 की घटना है साथियों। ये भागता रहता है, पुलिस ढूँढती रहती है, पकड़ नहीं पाती इसको। फिर ये कुछ दिन मुंबई में रहता है छुप के कहीं, तो वहाँ छुप के रहते-रहते इसको जो है फिर ये अपने पैतृक घर 1.5-2 साल के बाद ये अपने पैतृक घर आता है। तो घर आता है, तो इसको जो है इसको एक पुलिस वाला वहीं मिलता है। गुजरात में ही एक पुलिस वाला मिलता है और पुलिस वाला भी जो है वो क्रिमिनल माइंड वाला था। तो इसको बोलता है शैलेश पांड्या को वो अब ये जब ये मुंबई में रहने लगा तो इसको पैसे की बड़ी दिक्कत हो गई, नौकरी छूट गया, काम-धंधा छूट गया, कुछ नहीं और ये मुंबई में रहते-रहते जुआ-वुआ ये सब खेलने लगा। जो इसके पास पूँजी थी सब खत्म हो गया पैसा। मतलब एक-एक रुपए मरने लगा ऐसा कहो जो है। तो जब ये अपने गाँव आता है, गाँव नहीं ना आके चोरी-छुपे अपना वेशभूषा बदल के कहीं वहीं गुजरात में रहने लगा। तो एक
क्राइम माइंडेड पुलिस वाले से इसकी मुलाकात होती है। तो वो बोलता है, पांड्या मैं तुमको 1 लाख रुपया दूँगा और तू एक आदमी को तुमको अहमदाबाद कोर्ट के सामने उसको मारना है। अगर तू मारेगा तो 1 लाख रुपया तेरे को मिल जाएगी। तो बोला ठीक है मैं मार दूँगा। और जिसको मारना था वो जो है आईटीआई एक्टिविस्ट था। आईटीआई एक्टिविस्ट वो होते हैं जो सरकार की गतिविधियों पर निगाह रखते हैं, सरकार की खामियों को उजागर करते हैं। मतलब सरकार कोई काम बोली, कोई पैसा दिया, काम नहीं हुआ, पैसा खा लिए, उकर गया या पैसा रखा ही रह गया, तो ये आईटीआई की एक फाइल होती है, एक जिसे केस करके पूरी जानकारी जुटा लेते हैं और जो सरकार बोली है काम नहीं किया है, तो उसको मीडिया के सामने, दुनिया के सामने उजागर करते हैं। इससे सरकारें परेशान होती हैं। सरकारें परेशान होती हैं और वो जो अधिकारी लोग हैं वो परेशान होते हैं, खाने वाले सब जो हैं। तो कई लोगों की निगाह थी कि या तो इसको रास्ते से हटाया जाए या तो इसको मार के खत्म कर दिया जाए। फिर 1 लाख की सुपारी इसको मिलती है और ये अहमदाबाद हाई कोर्ट के सामने और उसको गोली मार दिया, वो मर गया आदमी जो है। और मार के फिर ये भाग लिया। वहाँ जहाँ मुंबई रहता था, वहीं जाके, क्योंकि पहले मुंबई रह चुका है, इसको मालूम है कहाँ कैसे रहना है, पुलिस से कैसे बचना है। तो ये कुर्ला में जाके, मुंबई कुर्ला में जाके छिप के रहने लगा। फिर पुलिस जाँच करते-करते इस केस में 5 लोगों को पुलिस ने और गिरफ्तार किया था और छठा ये था, ये मिल नहीं रहा था और पुलिस इसके पीछे पड़ी ही थी। फिर इसको जाके 2010 में साथियों इसको गिरफ्तार पुलिस करती है, कुर्ला से गिरफ्तार करती है और जब कुर्ला से गिरफ्तार करती है और फिर पुलिस अपना रूप दिखाती है और फिर एक तोते की तरह बोलने लगता है, बताता है जितना ये जुर्म किया था। तो साथियों फिर इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। बस कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो है, आप देखो, आप स्कूल के हेडमास्टर थे, आपका रुतबा, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत कितनी रही होगी। उस इलाके में 10-20 किलोमीटर की रेंज में आपका इज्जत सम्मान रहा होगा। अरे भैया हेडमास्टर साहब हैं, आइए आइए मास्टर साहब। हाँ, एक चपरासी होता उसको भी लोग बड़े सम्मान से, अगर स्कूल का चपरासी है उसको भी लोग सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है। फिर टीचर, फिर प्रिंसिपल, फिर हेडमास्टर, ये सब कितनी बड़ी पदवी है। सोचो ये आदमी कहाँ था, कहाँ से कहाँ गिर गया और लास्ट में इसको जेल ही जाना पड़ा। ये 2010 में गिरफ्तार हुआ, तब इसकी उम्र 36 साल थी। तो अब लगभग इसको 15 साल हो गए गिरफ्तार हुए। इस समय इसकी उम्र मान के चलिए 50-51 साल पहुँच गई होगी। अभी जेल में ही है और अब इसको देखो फांसी की सज़ा होती है कि आजीवन कारावास होती है। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है और अगर कुछ आएगा कहानी तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। बस यही इतना कहेंगे, सही रास्ते पे काम करिए, गलत रास्ते पे मत चलिए। जो भी भाई-बहन अगर कोई गलत रास्ता पकड़े हैं उसको छोड़ दें, सही रास्ते पे काम करिए, सही रास्ते पे आप दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएँगे। गलत रास्ते में चलो आप 1 दिन 2 दिन में बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन ऐसा गिरोगे ना, फिर उठने का चांस नहीं लगेगा आपको, फिर कभी निकल नहीं पाओगे। गलत रास्ते को छोड़िए, अच्छे रास्ते को पकड़िए। आप सभी का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।